हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करता हूँ कि एकदम ठीक ठाक होंगे यार। मेरी तरह बेड रेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जी हाँ, मैं बेड रेस्ट पे हूँ। क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए डॉक्टरों ने मुझे मम्मी बना के बिस्तर पे लिटा दिया। ऐसा लगता है कि मम्मी सीरीज की अभी नई मूवी आएगी और उसमें मैं मेन विलन का काम करूंगा। बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर चलेगा। हालांकि मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियोस ना लाऊं ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो जैसे ही थोड़ा तबीयत ठीक होता है आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल। अबे नंगो पंगो महाशय की बात करें तो जब मैं इनके घर में घुसा, I mean, जब ये लूट रहे थे, ये मुझे देख कर शायद सोचने लगे कि मैं इनको मारूं या रहने दूं। तो भैया मैंने इनको बता दिया कि नहीं भैया, इतना सोचना ठीक नहीं है, आप लॉबी में जाके आराम कीजिए। तो भैया वहां पे उन लोगों को फिनिश करने के बाद यहाँ पे लूटते लूटते मुझे फ्लेयर गन मिल जाती है और मैं इसका भरपूर फायदा भी उठाता हूँ। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे AWM मिल जाए ताकि मैं डायनेमो की तरह पट्टा साइड शॉट मार सकूं, लेकिन ग्रोजा और MK14 भी कम नहीं है भैया। इन दोनों का डैमेज भी काबिले तारीफ है। तो भैया वहाँ पे लूटम लाटी खत्म होने के बाद मैं नोवो की तरफ चल पड़ता हूँ, ये सोचकर कि कोई मुझे बंदा मिल जाए वहाँ पे जिसकी मैं पेटी बना सकूं। लो भैया, इतना सोचने के बाद उस बंदे ने भी बोल दिया कि रवल भैया मैं यहाँ पे हूँ, आप आ जाओ। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. पहले तो मुझे लगा कि भैया यहाँ पे सिर्फ बॉट्स हैं जो आपस में ही लगे पड़े हैं, लेकिन ये महाशय भी फ्लेयर गन मंगवा के यहाँ पे मौजूद थे। लव यू मेरे भाई, थैंक्स फॉर द किल। अब वहाँ पे लूटम लाटी खत्म करने के बाद ड्रॉप की तलाश में मैं यहाँ आ जाता हूँ और मुझे ड्रॉप भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो भैया अब ये ड्रॉप खोलने के बाद मुझे उस महापुरुष की याद आ गई जिसका फेवरेट डायलॉग शायद होता है पट्टा साइड शॉट। जी हाँ, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है हाइड्रा डायनेमो। आपका तो पता नहीं पर मैं तो भैया उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी हाँ, मैं डायनेमो का इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ जिसके आगे एसी का शीतल हवा भी फीका पड़ जाए। तो भैया शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रबल अगर तू इतना बड़ा फैन है तो महीने में तेरा इलेक्ट्रिक बिल कितना आता होगा। तो मुझे प्लग इन करते ही 7-8 हजार करोड़ रुपए का बिल तो आ ही जाता होगा। नहीं भैया, ऐसा लग्जरियस फैन नहीं हूँ मैं वो फैन हूँ जो कि फ्री की एनर्जी खाता है। I mean सोलर एनर्जी, वो तो फ्री ही होता है ना। सोलर एनर्जी खाता हूँ और सबको शीतल हवा देता हूँ। ये फैन बनने में ना मजा ही अलग है। मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी है, मैंने हेलमेट भी पहना हुआ है, लेकिन ये भाई साहब मेरे पीछे पुलिस की तरह क्यों पड़े हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये CID वगैरह से होंगे तो इन्हें चलान दे देते हैं भैया। लो, ये तो चलान लिए बिना ही लुढ़क गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये वही पार्ट है जो मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था। मैं यहाँ पे कैंप करके बैठा हूँ, अगर तुम अंदर आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओह, तो आप यहाँ बैठे हैं। हेलो सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं पिज्जा लेके आया हूँ सर, डोमिनोज से। एकदम लजीज चीज बर्स्ट पिज्जा है सर। दरवाजा तो खोलिए सर, या मैं खिड़की से आ जाऊं? देखिए सर, अभी 30 मिनट्स बिल्कुल भी नहीं हुए और आप जानबूझ के लेट कर रहे हैं ताकि आपको पिज्जा फ्री मिल सके, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा सर। मैं आपसे पैसा लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं आपसे पैसे लेकर ही रहूंगा। अगर आप पैसे नहीं देते तो मैं आपको डायनेमो की तरह पट्टा साइड शॉट मारूंगा। ठीक है सर, आप मॉलिफाई की सीडी ब्लॉक करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन मैं डोमिनोज वाला हूँ सर, कहीं से भी आ जाऊंगा। आप नहीं आ सकते, मैंने सीढ़ी ब्लॉक कर दिया है। आप भूत थोड़ी हो जो मेरे पीछे आके बैठ जाओगे। हाँ, वो भी बात है सर, मैं भूत थोड़ी हूँ जो आपके पीछे आके AWM लेके बैठ जाऊंगा। म्यूजिक अरे क्यों भाई, अरे मार रहे।
तो गाइस मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने किया ना, ये हमेशा कामयाब नहीं होता मेरे भाई। इसका एक क्लियर एग्जांपल आपको जस्ट कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। Marked a location. अब भैया यहाँ पे अगर मैं चाहता तो इस पे नेट भी फेंक सकता था, लेकिन मेरे खुराफाती दिमाग में चल रहा था कि ये तो नूब होगा, रशी करते हैं इसके ऊपर। हाँ, लेकिन ये सोच गलत निकला। यहाँ पे मैंने सोचा कि स्टन गन लेके पहले इस बंदे को अंधा कर दूं, देन इस पर रश करूं, पर यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। अब भैया जो गड्ढा मैंने उस बंदे के लिए खोदा था, उस गड्ढे में मैं खुद गिर गया। गड्ढे में गिरा वो अलग बात है, लेकिन अब जो मेरे साथ हुआ, मेरा पैर यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुका था और जो होना था वही हुआ। यहाँ पे मुझे एक सीख मिलती है भैया कि किसी भी प्लेयर को नूब समझ के ट्रोल नहीं करना चाहिए, वरना यही हशर होता है।